तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ परिचय करेंगे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर पहला चैप्टर का सभी क्वेश्चन है। तो इसे ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पहला भाग है प्राकृत संख्याएं। इसे इंग्लिश में n से प्रदर्शित किया जाता है। वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इसी तरह अनंत तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होती है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं। इसे इंग्लिश में W से दिखाया जाता है। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3 इसी तरह अनंत तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में 0 से स्टार्ट करने पर पूर्ण संख्या बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक। इसे इंग्लिश में Z से प्रदर्शित किया जाता है। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। जैसे यहाँ क्या बोला है, सभी पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3 इधर अनंत तक, और इधर के क्या है यहाँ बोला है ऋणात्मक, तो -1, -2, -3 इधर भी अनंत तक। इधर वाले को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाले को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो। जैसे 4 किन किन पहाड़ों में आता है, तो ये 1 के आता है, 2 के आता है और खुद 4 के आता है। यानी जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होता है। जैसे कि 6 किन किन पहाड़ों में आता है, 1 के आता है, 2 के आता है, 3 के आता है और खुद 6 के आता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका हो गया 4, 6, 8। अभाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। जैसे 2 किन किन पहाड़ों में आता है, 1 के आता है या खुद 2 के आता है। 3 किन किन पहाड़ों में आता है, 1 के आता है और खुद 3 के आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड मैक्सिमम और मिनिमम 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 इसी तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में क्यों से दिखाया जाता है। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2/3, 4/2, 3/2,
ऐसी संख्या जिसे हम अटे बटे में लिख सकते हैं यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लीजिए पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप बोलोगे इसका मान तो 22/7 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसका भाग करोगे तो हमेशा कुछ न कुछ आते रहेगा, इसका एग्जैक्ट मान ये नहीं होता। आप चाहो तो भाग करके देख सकते हो। अगला है वास्तविक संख्या। इसे इंग्लिश में r से दिखाया जाता है। सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। अगला है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार 3 तरीका का होता है। पहला है शांत। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। जैसे 4/2 हम मान लिए। इधर इसको ऊपर में भाग देते हैं। हमेशा 2 से 4 को भाग देने पर 2 दूनी 4 यानी कि 0। यानी कि कोई भी संख्या में भाग देने पर शेष 0 हो जाता है तो उसे शांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनवसानी आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। मतलब कि बार बार वही रिपीट होते रहता है, एक ही चीज़ आते रहता है। जैसे 10/3। तो 10 को 3 से भाग देने पर 3 बार में जाएगा 9, 1.039103, यानी कि बार बार यही रिपीट होते रहेगा 3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार। मतलब कि ये बार ये दर्शाता है कि बार बार वही रिपीट होते रहेगा। अनवसानी आवर्ती को हम अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं। अनवसानी अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब कि हमको कुछ पता ही नहीं रहेगा कब क्या आएगा। जैसे कि मान लीजिए पाई का एग्जैक्ट मान कभी नहीं आ सकता है। आप चाहो तो करके देख सकते हो 22/7 को। ये कभी भी एक जैसा नहीं होगा, हमेशा अलग अलग संख्या आते रहेगा। अनवसानी अनावर्ती को हम अशांत अनावर्ती भी कर सकते हैं। अगला है घातांक नियम। इसे हम पावर कहते हैं, यानी कि घात। जैसे 2 के पावर 2, यह है पावर यानी इसके घात, यानी कि इसका हो जाएगा 2 गुना में 2। चलिए इसे मान लीजिए 2, ए को मान लीजिए 2 गुना 2, m के पावर 2, n के पावर 3 बराबर 2 कॉमन आएगा 2, और ये घात और ये घात जुड़ेगा m + n, यानी कि 3 और 2 5। इसका होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 के गुना 5 बार होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगला नियम है, अगला है a के पावर m इंटू n बराबर a के पावर m गुना n।
ए को मान लीजिए 2 गुण 2 के पावर 2 n के पावर 3 बराबर 2 के पावर 3 गुना 2 6 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना बराबर 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64। तो चलिए तीसरा है ए के पावर m बटा ए के पावर n बराबर ए के पावर m माइनस n। 2 के पावर 4 बटा 2 के पावर 2 बराबर 2 के पावर 4 माइनस 2 बराबर 2 के पावर 2। इसमें 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बराबर 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4। चौथा है ए के पावर m गुना बी के पावर m बराबर ए बी के पावर m। देखिए 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 बराबर ए बी, यानी कि ये दोनों आपस में गुना होंगे। 3 दूनी 6 के पावर 2 ऊपर वाला कॉमन बराबर 6 गुना 6 6 छक 36। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप वहाँ फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, सभी को वहाँ रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।